Then, in this video, we will do the first lesson of class 10th CBSE, the book titled Footprint Without Feet. The name of this chapter is A Triumph of Surgery. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी, जो कि एक छोटा सा कुत्ता रहता है, उसे अपनी एक धनी मालकिन के द्वारा बहुत ही ज्यादा केयर किया जाता है और बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया जाता है. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. वह जो कुत्ता जो रहता है वह बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है और उसके बाद उसकी मालकिन जो रहती है उसे लेकर के एक वेटनरी सर्जन के पास जाती है. चिल्ड्रन, वेटनरी सर्जन जो है वो डॉक्टर होते हैं जो जानवरों की इलाज करते हैं. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या जो डॉक्टर जो है, सर्जन जो है वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है. डज द डॉग रिकवर? क्या कुत्ता जो है वो रिकवर हो पाता है, ठीक हो पाता है. तो चलते हैं समझने के लिए. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार ट्रिकी को लेकर के मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार वेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. जब मैंने कुत्ते को उसकी मालकिन के साथ सड़क पे देखा तो मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था उसके अपीयरेंस को देख करके, और तभी ऐसा देखने के बाद मैंने अपनी कार को सड़क पर ही रोक लिया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. वह जो था, डॉग जो था, ट्रिकी जो था, वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया था. लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, एक बहुत ही ज्यादा ब्लोटेड सॉसेज के जैसा. विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, दोनों कॉर्नर पे उसके पैर जो थे वो केवल दिखाई दे रहे थे और उसका पूरा जबड़ा जो था वो लटक गया था. हिज आईज ब्लड शॉट एंड रीमी, उसकी आंखें जो थी वो लाल लाल दिखाई दे रही थी. स्टेयर्ड अ स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. वो आगे देख रहा था और उसकी जो टंग जो थे वो उसके जबड़े से लटक रहे थे. ये जो चिल्ड्रन ब्लोटेड सॉसेज का यूज किया गया वो इस तरीके के कुत्ते के लिए बताया गया है जो बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं. मिसेस फम्फ्री हैसन टू एक्सप्लेन. मिसेस फम्फ्री जो थी वो बहुत ही जल्दीबाजी में एक्सप्लेन करती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस. यह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, थका हुआ था. मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लगता है हैरियट कि इसमें बिल्कुल भी एनर्जी है ही नहीं. आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. इसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई इसके शरीर में. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मिल्स टू बिल्ड हिम अप. इसलिए मैं इसे हट्टा कट्टा बनाने के लिए, स्वास्थ्य रखने के लिए मैं इसके खाने में थोड़ा और ज्यादा खाना बढ़ा दी. सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. मैं इसे खाने में बस खाने के सिवाय कॉड लिवर ऑयल दिया करती थी, एक कटोरा हॉर्लिक्स दिया करती थी रात को ताकि ये सो सके. इसके सिवाय मैं और कुछ नहीं देती थी. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. जैसा मैंने आपको सलाह दिया था, कहा था, क्या आप इसके मीठे भोजन में कटौती कर रही हैं. ओह, आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. क्या करूं डॉक्टर, मैंने तो ऐसा किया था, थोड़ी मैंने कोशिश की लेकिन यह बहुत ही ज्यादा कमजोर लगने लगा, इसलिए मैंने उसे नहीं कटौती की. सो ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. सो चूंकि यह क्रीम केक भी इसे बहुत ज्यादा पसंद है और चॉकलेट भी बहुत ज्यादा पसंद है. आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम. इसलिए मैं इसे मना नहीं कर सकती थी. आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैं फिर से उस छोटे से बेचारे कुत्ते को देखा. दैट वॉज द ट्रबल. यही तो समस्या थी. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेड. ट्रिकी का एकमात्र जो समस्या जो था वो उसकी खाने की लालचपन थी. He had never been known to refuse food. उसे कभी ऐसा नहीं जाना गया था कि वो कभी खाने को इनकार भी किया करे. मतलब जब उसे खाने के लिए मिलता था वो खा लेता था. He would tackle a meal at any hour of the day or night. दिन में या रात के किसी भी घंटे उसे खाने को मिले तो वो खा पी लेता था. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. और मैं उन सारे चीजों के बारे में सोच रहा था जो मिसेस पंफ्री जो थी बिल्कुल अभी उन्होंने मेंशन ही नहीं की थी. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. क्या आप उसे पर्याप्त एक्सरसाइज दे रही हैं.
Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hogging the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब टहलने के लिए जाती हूँ तो इसे लेकर के चली जाती हूँ और यह थोड़ा मेरे साथ एक्सरसाइज कर लिया करता है। लेकिन जो हमारा हॉगिंग जो गार्डनर जो है वो इन दिनों उसे लुम्बैगो हो गया है। लुम्बैगो जो होता है वो चिल्ड्रन एक बीमारी होता है जिसमें हमारा बैक जो होता है, पीठ जो होता है, उसमें दर्द हो जाती है। तो गार्डनर को यह हो गया है जिसकी वजह से वह उसे रिंग थ्रोइंग गेम जो होता है जिसमें रिंग फेंक करके जानवरों को खिलाया जाता है वह नहीं हो पा रहा था। आई ट्राइड टू साउंड सेवर, नाउ आई रियली मीन दिस। ओह, मैं ऐसा ही सोच रहा था। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। देखिए, अगर आप इसके भोजन में कटौती नहीं करिएगा और पर्याप्त इसे भोजन नहीं दीजिएगा जो जो इसे चाहिए, और इसे अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा यह, तो निश्चित तौर पे इसका हालत बहुत ही ज्यादा और खराब हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने हृदय को मजबूत करना होगा, कठोर करना होगा, और इसके भोजन के प्रति आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मिसेस फम्फ्री रंग हर हैंड्स। मिसेस फम्फ्री जो है वो अपनी हाथों को मलते हुए बोलती हैं, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट मिस्टर हैरियट, चूंकि आप बोल रहे हैं इसलिए मैं जरूर करूंगी, लेकिन यह थोड़ा कठिन है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा ही कठिन है। सी सेट ऑफ, वह चली जाती हैं। हेड डाउन अलोंग द रोड, वह अपने सिर को झुकाते हुए, एज इफ ऐसा लगता है कि डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे वो इन चीजों को बहुत ही ज्यादा जल्दी लागू करने वाली थी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैं उनके इस बढ़ते हुए कंसर्न संबंध को देख करके बहुत ही ज्यादा उसकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी जो था वो अपने जो छोटा सा ट्वीड कोट पहना हुआ था उसके साथ वो टॉटर कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिज कोट्स, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पे बहुत ही ज्यादा कपड़े डाल दिए गए हों, जैसे पूरा का पूरा कोट का जो वार्डरोब जो होता है, अलमीरा जो है, वही उसके शरीर पे लाद दिया गया हो। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, ये जो कोट जो है वो उसके कोल्ड वेदर के लिए जितने भी कोट रखे गए हैं वो, और रेन कोट जो कि वेट डेज में हम पहना करते हैं कि भीगे नहीं, वो सारी चीजें इसके शरीर पे ही डाल दिए गए हो। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो किसी तरीके से अपने आप को घसीट पीट करके चल रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस फम्फ्री, अभी मैं ने सोचा ही था कि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं होगा कि मिसेस फम्फ्री जो है वो मुझे याद करेंगी, यानी कि मुझे कॉल करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जैसा कि सर्जन जो थे एक्सपेक्ट किए थे वैसा एक्सपेक्टेड कॉल जो था इन्हें कुछ ही दिनों मिसेस फम्फ्री की तरफ से आता है। मिसेस फम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस फम्फ्री जो थी वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड नॉट ट्रिकी वुड इट नथिंग, ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा है। रेफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि वो अपने पसंदीदा भोजन को भी इनकार कर दे रहा है। एंड बिसाइड्स, और इन सभी के अलावे, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, इससे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी हुआ है, उल्टी भी कर दिया है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, वह पूरा समय जो है वो बिस्तर पर पड़े हुए जमीन पे पड़े रहता है और वो हांफते रहता है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वो टहलने भी जाना नहीं चाहता है। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और वह कोई काम करना नहीं चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले ही सारी चीजें जो है वो एडवांस में प्लान कर चुका था कि ऐसा ऐसा होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। The only way was to get Tricky out of the house for a period, एकमात्र ही तरीका था कि ट्रिकी को बचाने का कि ट्रिकी को उसके घर से कुछ समय के लिए अलग करना पड़ेगा। I suggested, जो सर्जन जो थे उन्होंने
मिसेस फम्फ्री को सलाह दिया कि दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि कुछ समय के लिए, फोर्टनाइट के लिए इसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्टून्ड, पुअर लेडी जो थी मानो वह बहुत ही ज्यादा घबरा सी गई। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. वह ऐसा सोचती थी कि अगर ट्रिकी जो है वो रोज दिन उसे नहीं देखेगा या उससे नहीं मिलेगी तो वो तो मर ही जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छी बातें कही कि ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी जो था वो बहुत ज्यादा बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और इसे बचाने का एकमात्र यही तरीका है। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस फम्फ्रीज वेलिंग्स, और मिसेस फम्फ्री के चीखने चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई दी। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. जब मैंने उस कुत्ते को कार से बाहर निकाला और एक कंबल में उसे ढक करके लेकर के आ रहा था, तो मुझे मिसेस फम्फ्री की वेलिंग्स जो है चीख जो वो सुनाई दे रही थी, समझ में आ रही थी। The entire staff was roused and mates rushed in and out, bringing his daybed, his nightbed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। जब ये कुत्ते को लेकर के कार से बाहर आए मिस्टर हेरियट, तो पूरा का पूरा जो स्टाफ जो था और जो मेट्स जो थे, नौकरानियां जो थी, वो सभी के सभी जो थी वो सारे सामानों को, ट्रिकी का जो सामान जो था वो लेकर के आते थे, जिससे उसका दिन के सोने का बेड, रात का सोने का बेड, उसका फेवरेट क्यूजन, खिलौने हो गए, रबर रिंग हो गए, ब्रेकफास्ट बाउल, सुबह में नाश्ता करने का कटोरा, शाम के नाश्ता करने का कटोरा, लंच करने का, तो ये सारा सामान लेकर के वो आते हैं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, इन्होंने रियलाइज किया कि वो सारी चीजें जो हैं वो इनके कार में नहीं आ सकती हैं, वो उन सारी चीजों को मिस्टर हेरियट जो है वो नहीं लेते हैं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और ये वहां से अपने गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं और चले जाते हैं। एज आई मूव्ड ऑफ, जब मैं वहां से निकला तो मिसेस फम्फ्री विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, मिसेस फम्फ्री जो है वो अपने हाथों को बाहर फेंकती हैं, जैसे वो मतलब उसे बहुत मिस कर रही हूँ। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, जब आगे एक कॉर्नर आया, किनारा आया, तो मिस्टर हेरियट जो थे वो अपने आईने में, शीशे में देखें तो उन्होंने देखा कि सभी लोग जो थे उन सभी की आंखों में आंसू आ चुके थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. कवि ने देखा, जब वो सड़क पे आए तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वह जो छोटा सा जानवर जो था वो हाँफ रहा था और वो इनके सीट के बगल में ही लेटा हुआ था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. हेरियट जो है उन्होंने जब ट्रिकी के हेड को थोड़ा सा थपथपाया, सहलाया, तो ट्रिकी जो था वो अपनी कोशिश, बहादुर वाली कोशिश की कि वह अपने पूंछों को हिला सके। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, हैरियट जो थे वो बोले कि बेचारा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे में इतनी भी साहस नहीं है कि तुम एक किक मार सको, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए उपाय है, ऐसा नैरेटर जो है यानी कि हैरियट जो है वो खुद से कहते हैं। एट द सर्जरी, जब वह सर्जरी में पहुंचते हैं यानी कि अपने घर आ जाते हैं, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, सारे कुत्ते जो थे वो इनके आसपास घूमने लगते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आईज, ट्रिकी जो है उन सारे कुत्तों को देखता है, पैक जो है चिल्ड्रन वो कुत्ते के झुंड के लिए होता है। वेन पुट डाउन, जब इसे रखा गया, ले मोशनलेस, ये इस तरीके से पड़ गया जैसे इसके शरीर में कोई फुर्ती ही ना हो, मोशनलेस ऑन द कारपेट।
The other dogs, after sniffling round him for a few seconds, जब वो कुछ समय इस ट्रिकी के आसपास देखे उन्होंने, डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। उन लोगों ने देखा कि इसमें कोई शक्ति ही नहीं है, ये पड़ा हुआ है, तो ऐसा उन लोगों को लगा कि ये एकदम फालतू की चीज है, इसमें कोई जान जीव नहीं है, इसे छोड़ देंगे, और उन लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. जहाँ पे बाकी कुत्ते सोया करते थे, उनके बगल में हेरियोट जो थे, इसके लिए एक वार्म लूज बॉक्स में इसका बेड लगा दिए सोने के लिए। For 2 days, 2 दिनों तक I kept an eye on him. मैंने यानी कि हेरियोट ने इस कुत्ते पर काफी निगरानी रखी, नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, इसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे सिवाय पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी देते थे। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, यानी कि जब दूसरा दिन खत्म होने वाला था, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। जो ट्रिकी जो था, वो अपने आसपास में जो भी जानवर थे उनके साथ मिलकर के रहने लगा। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। जब ये बाकी कुत्तों की आवाज आंगन में सुना तो वह उनकी तरफ दौड़ ही पड़ा। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। ट्रिकी जो था वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाई जो द ग्रे हाउंड, और यह जो था, तभी वहां पे ग्रे हाउंड जो था, जो वो भी वहीं पे था, एंड हिज फ्रेंड्स। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, इसे पूरी तरीके से देखने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, कुत्ते जो थे वो बागीचे की ओर चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी जो था ये भी उनको देख करके, जब वो दौड़ते हुए यार्ड में गए आंगन में, तो ट्रिकी जो था ये भी उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, वो धीरे धीरे ही जा रहा था क्योंकि उसके शरीर पे बहुत ही ज्यादा फैट जो था वो हो चुका था, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे अपने शरीरों को ढोते हुए जा रहा था। लेटर दैट डे, उसी दिन थोड़ी समय बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जब खाने का समय हुआ तो हैरियट जो थे वो वहीं पे उपस्थित थे। आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the bowls. ट्रिकी जो थे वो देख रहे थे जब ट्रिस्टन जो था वो कटोरे में, बाउल में भोजन को डाल रहा था। आई वॉच्ड, देयर वॉज द यूजुअल headlong rush followed by the sounds of high speed eating. जब कटोरे में भोजन डाला गया तो सभी कुत्ते जो थे वो अपने तेजी से दौड़ते हुए गए और जा करके कटोरे में वो अपने सिर को झुका करके तेजी से खाने लगे, और उसकी आवाज जो थे वो भी सुनाई दे रही थी। एवरी डॉग न्यू, सभी कुत्ते जानते थे कि दैट इफ ही fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal, कि अगर कोई छूटेगा तो फिर उसे अपने मील के लिए बहुत ही ज्यादा कंपटीशन करना होगा। When they had finished, जब उन लोगों ने सारा खाना खा लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी जो था वो एक चमकता हुआ जो बाउल जो था, कटोरा जो था, उनकी तरफ दौड़ते हुए गया धीरे धीरे। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, तो वहां पे एक दो कटोरे जो भी थे उसको उसने चाटा, यानी कि चाटने लगा, लिक किया। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, ट्रिकी के लिए एक अलग कटोरा रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और वह अपने खाने की ओर दौड़ा। इसको देख करके नैरेटर जो हेरियट जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, इसकी प्रोग्रेस जो थी रिकवर होने का वह काफी संतोषजनक था। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. जो ट्रिकी जो था, इसे कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं किया गया, यानी कि कोई दवाई नहीं दिया गया,
लेकिन इसके अलावे वह पूरे दिन अपने जानवर जो थे, कुत्ते लोग जो थे, उनके साथ ये खेलते कूदते रहता था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew. वो जो सभी कुत्ते जो थे वो काफ़ी भड़कीले तरीके के थे, और इसमें ये जो था ट्रिकी जो था, यह काफ़ी सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, छोटा सा था, और इसके बाल जो थे, शरीर जो थे, काफ़ी सिल्की लग रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी डिफरेंट था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम्स, भोजन के समय ये इस तरीके से दौड़ पड़ते थे जैसे मानो कि कोई शेर जो वो अपने शिकार के लिए दौड़ पड़ रहा हो। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, इसे अपने जीवन में कभी ऐसा समय नहीं मिला था। All the while, इसी बीच मिसेस फम्फ्री hovered anxiously in the background. मिसेस फम्फ्री जो है वो बार बार कॉल किया करती थी, रिंगिंग a dozen times a day, एक दिन में मानो वो 12 बार फोन किया करती थी, पूछा करती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन कि अब ट्रिकी कैसा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें। I dodged the questions about whether his cuisines were being turned regularly or his correct coat weren't according to the weather. मैं उनकी क्वेश्चंस को सुन करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। उनका प्रश्न जो था वो पूछा करती थी कि क्या वह जो है वो ठीक तो है ना, क्या उसका जो क्यूजन्स जो है वो समय समय पे बदला तो जा रहा है ना, क्या वो वेदर के अनुसार कोट तो पहना हुआ है ना। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वाल्सिंग रैपिडली, और ये जो हैरियट जो थे वो यही जवाब देते थे कि हाँ हाँ आपका कुत्ता जो है वो ठीक है और अब वो रिकवर भी कर रहा है। द वर्ड कन्वाल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस फम्फ्री, जब उन्होंने सुना तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगा। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, अब वो खाने के लिए कुत्ते के लिए फ्रेश एग लाने लगी। 2 डजन्स एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन लाया करती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी का शक्ति जो है वो बना रहे, यानी कि ट्रिकी सही हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और उसी बीच नैरेटर जो थे यानी कि जो हेरियट जो थे, इनके लिए भी 2 अंडे और इनके पार्टनर जो थे वो इन लोगों को ब्रेकफास्ट में सुबह के नाश्ते में 2 अंडे मिल जाते थे। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, लेकिन जब शराब के जो वाइन जो होते वो भी आने लगे, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, तो घर की सिचुएशन जो थी अब तो मानो और भी ज़्यादा अच्छा होने लगी। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, यह जो वाइन आया करती थी वो ट्रिकी के खून को अच्छा करने के लिए आया करती थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, अब जो लंच जो था वो हम लोगों के लिए एक सेरेमोनियल ओकेजन हो गया था कि जैसे खाने से पहले हम लोगों को 2 ग्लास वाइन भी मिल जाया करते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. अब तो ट्रिकी के लिए मानो ब्रांडी भी आने लगा। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब वो जो थे कुछ वो सूंघे जाते थे, कुछ पिए भी जाते थे। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. अब हम लोगों का तो इच्छा ऐसा हो रहा था कि ट्रिकी को अब हम लोग हमेशा के लिए ही परमानेंट गेस्ट रख लें, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे खाने को जो मिल रहे थे। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि मिसेस फम्फ्री वॉज सफरिंग, कि मिसेस फम्फ्री जो हैं इसे लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और फोर्टनाइट के बाद 14 दिनों के बाद, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection, और उन्होंने बताया
कि ट्रिकी जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो गया और वह जो है वो रिकवर भी हो चुका है और वो प्रतीक्षा कर रहा है कि अब उसे लेकर के जाया जाए। विद इन मिनट्स, थोड़ी ही मिनट में, अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. सर्जरी के बाहर एक 30 फीट का चमकता हुआ काले रंग का जो मेटल जो था वो आ गया। तो यहाँ पे ग्लिमिंग ब्लैक जो मेटल जो है चिल्ड्रन, वो एक कार के लिए है। द chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. और जब ड्राइवर जो था, जब उसने दरवाजे को खोला तो मैं देख सका कि मिसेस पम्फ्री जो थी वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लच्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनकी हाथ जो थी वो अंदर ही थी। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनकी जो लिप्स जो थी, होठ जो थी वो कांप रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी। ओह मिस्टर हेरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? और वो आते आते पूछी कि हेरियट आप मुझे बताइए कि क्या जो ट्रिकी जो है वो ठीक है? यस ही इज फाइन, हाँ हाँ बिल्कुल वह ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से उतरने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊंगा और जाकर के मैं उसे लाता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं बागीचे में गया। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. और उन सारे कुत्ते जो थे उनके बीच में ट्रिकी जो था वो अपने पूंछों को हिलाते हुए, अपनी आंखों को फड़फड़ाते हुए दौड़ रहा था। In 2 weeks, 2 ही सप्ताहों में, he had been transformed into a leaf. वह जो था वो एक बहुत अच्छे हार्ड मसल्ड एनिमल, यानी कि वह बहुत दुबला पतला यानी कि फुर्तीला और काफी एकदम हार्ड मसल, जैसे उसके मसल्स जो थे वो काफी हार्ड हो चुके थे एकदम। ही वॉज कीपिंग अप वेल विथ द पैक, वो सभी जानवरों के साथ काफी अच्छे तरीके से उसे रखा जा रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, अब उसके जो चेस्ट जो थे वो काफी वो भी अच्छे हो चुके थे, यानी कि अब वो जो उसका शरीर जो लटक रहा था अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे लेकर के घर के सामने आया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, जो ड्राइवर जो था वो अभी भी कार के दरवाजे को पकड़े हुआ था। एंड वेन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को यानी कि मिसेस पम्फ्री को देखा, he took off from my arms in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. वह तेजी से दौड़ते हुए छलांग मारते हुए गया और जाकर के मिसेस पम्फ्री की गोद में कूद पड़ा। She gave a startled ओह, जब वो देखें तो उनका पहला शब्द जो था खुशी के मारे उन्होंने, जो मिसेस पम्फ्री जो थी वो बोली ओह, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब वो कुत्ता जो था वो उन्हें उनके फेस को लिक करने लगा, चाटने लगा और भूखने भी लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के समय में, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने शॉफर को उसके बिस्तर को लाने में, खिलौने को लाने में, क्यूजन्स को, कोट्स को एंड बाउल्स को लाने में मदद किया। नॉन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिसमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार आगे की ओर चला गया, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्री जो थी वो खिड़की से झांकी, यानी कि जो कार जो था उसके खिड़की से वो झांकी। टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल, अभी भी उनकी आंखों में आंसू थी और उनकी जो लिप्स जो थी वो कांप रही थी। चिल्ड्रन, यहाँ पे जो टीयर्स जो आए थे वो खुशी की आंसू थे, ना कि दुख के। ओह मिस्टर हेरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई कि ओ मिस्टर हेरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे बधाई दे सकती हूँ।
दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह तो आपने सर्जरी पर विजय प्राप्त कर ली, यानी कि बिना सर्जरी किए ही आपने इसका अच्छे तरीके से इलाज कर लिया। तो ये चिल्ड्रन, ये क्लास 10th का आप लोगों के लिए फर्स्ट वीडियो है। होप यू लाइक इट।